अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं 3D फ्लावर क्रोचेट बैग। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जिसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर डोरी, हुक और सीज़र। अभी हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम गोल्ड रिंग बना के 2 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे ही डबल क्रोशिया हमें लेते जाने हैं। टोटल हमें इस रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसलिए अब हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए कितना इजी है बनाना। एक ही तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते बनाते हमारे रिंग देखिए 12 बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पर गिने हैं तो हमारे कंप्लीट 12 है। अब हमारी जो पीछे वाली डोरी है उसे हम खींचेंगे। अच्छे से खींचना है हमें, जिससे हमारा गोल सर्कल बन जाएगा। अच्छे से इसको खींचने के बाद हम इसे स्लिप स्टिच लेकर फर्स्ट वाले स्टिच में जॉइंट करेंगे। देखिए तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर स्टिच मार्क लगाएंगे। स्टिच मार्क लगाने के बाद हम फिर से वही डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। अब दूसरे राउंड में हमें टोटल 24 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए हमें पीछे वाले स्टिच में से ही डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे हमारे 24 होंगे। एक एक में 2 बार लेंगे हम। एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और पीछे वाला हुक ही उठाएंगे। देखिए पीछे वाले हुक में से ही हमें बनाते जाना है। देखिए हाँ, ऐसे ही हम वन स्टिच में 2-2 बार बनाते जाएंगे, जिससे हमारा पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम इसे गिनेंगे। हमारी गिनती पूरी होने के बाद देखिए एग्जैक्ट 24 है। यहाँ पर हम स्टिच मार्क निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करेंगे फर्स्ट वाले स्टिच में। तो ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हुआ। अब यहाँ पर स्टिच मार्क लगाएंगे। स्टिच मार्क लगाएंगे, फिर वही हमारा डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। अब तीसरे राउंड में हमें एक एक बार तो सभी स्टिच में डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन एक छोड़कर दूसरे में 2 बार, एक में 1 बार, दूसरे में 2 बार, ऐसे हमें पूरा सर्कल करते जाना है। और याद रखना है पीछे वाले हुक में ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब दूसरी बार भी हमने उसी हुक में से डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट वाले में 1 बार, ये दूसरे वाले में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए 1, फर्स्ट स्टिच में 1 और दूसरे में 2। अब फिर से 1, पीछे वाले हुक उठाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे में 2, इसमें 1 बनाएंगे और दूसरे में 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। एक में 1 बार, दूसरे में 2 बार, ऐसे पूरा सर्कल बनाएंगे, जिससे हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। फर्स्ट में 12 बार, दूसरे में 24 और तीसरे में 36 बार डबल क्रोशिया होने चाहिए हमारे। देखिए ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, इसमें 36 बार है। अब हम स्टिच मार्क निकालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर फर्स्ट वाले स्टिच में जॉइंट करेंगे, जिससे हमारे ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा 4th राउंड शुरू होगा। फिर से हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर स्टिच मार्क लगाएंगे। अब हमारा ये 4th राउंड है।
फोर्थ राउंड में हम एक एक बार तो सभी में लेंगे, लेकिन 2 में एक बार और तीसरे में 2 बार लेंगे, और जिससे हमारा टोटल 48 डबल क्रोशिया बनेंगे। 2 में एक एक बार, पीछे वाले हुक में डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा दूसरे में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया। अब तीसरे वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। 2 में एक एक बार, अब तीसरे में 2 बार लेंगे। ऐसे ही हमें जितना बड़ा पर्स बनाना है उतने सर्कल आगे बढ़ाते जाने हैं। देखिए ये मेरा चौथा राउंड है। ऐसे ही 12-12 बढ़ाते जाइए। मैं अगर हर राउंड आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको 4 राउंड तक मैंने आपको दिखा दिया। देखिए 2 में एक एक बार और 1 में 2 बार, ऐसे हर बार 12 बढ़ाते जाइए। देखिए ये सब पूरा मुकम्मल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए डायरेक्ट मैंने आपको 6 राउंड बना हुआ दिखाया। यहाँ पर मैंने 6 राउंड बनाए हैं। देखिए अब यहाँ पर हम स्टिच मार्क निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करेंगे फर्स्ट वाले स्टिच में। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेनी है, और अब हम यहाँ पर पूरे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और पीछे वाले हुक में नहीं, हम पूरे हुक से ही उठाएंगे। सिर्फ इसमें हमें पीछे वाला हुक नहीं उठाना, हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और यहाँ पर अब हम स्टिच मार्क लगाएंगे। अब हमें, ये हमारा 7वां राउंड है, यहाँ हमें सारे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। जो 6 राउंड में हमने 12-12 बढ़ाए थे वो इस राउंड में हम नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा आखिरी राउंड है। हमें जितने हैं उतने में ही हमें सारे में से हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, न कम न ज़्यादा। ऐसे ही पूरा राउंड हम बनाएंगे। बस सारे स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस ऐसे ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम स्टिच मार्क निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेकर फर्स्ट स्टिच में जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे और थोड़ी सी डोरी छोड़कर सीज़र से कट करेंगे। कट करने के बाद हम डोरी को खींच लेंगे। तो ये हमारा लॉक हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये वो है जहाँ से हमने अपने स्टिच शुरू किए। तो यहीं पर फर्स्ट वाली लाइन में हम फर्स्ट वाले स्टिच में हुक डालेंगे और यान को बाहर निकालेंगे। यान को लेकर अब हुक से बाहर निकालेंगे और 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब डबल क्रोशिया लेंगे। उसी हुक में हमें और 2 बार डबल क्रोशिया लेना है, 1 2। ये जो 2 चेन है हमारी वो भी डबल क्रोशिया ही गिनेंगे, लेकिन उसको काउंट गिनती में नहीं करेंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम उसी के एग्जैक्ट बाजू वाले हुक में और 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2। ये हमारी पेटल के लिए हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया। देखिए 4 हुए डबल क्रोशिया। अब फिर से हम बाजू वाले तीसरे स्टिच में हम और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और पीछे वाला जो धागा है उसे भी अंदर लेते जाएंगे ताकि वो छुप जाए और दिखे ना। तो यहाँ पर हमारे ये अब 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब इसे घुमा लेंगे, उल्टा कर देंगे। अब जो 6 डबल क्रोशिया लिए उसमें हर एक में हमें 2-2 बार लेने हैं डबल क्रोशिया।
1 स्टिच में 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे तो हमारे टोटल 6 के 12 डबल क्रोशियो होंगे। हर स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशियो लेना है। देखिए 1, ये हमारा डबल क्रोशियो हुआ, और 2। ऐसे ही हमें पूरे 6 स्टिचेस में 2 बार डबल क्रोशियो लेना है। ऐसे ही बनाते जाएंगे। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी इजीली बना सकते हैं। ऐसे ही हम डबल क्रोशियो बनाते जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट पेटल है, इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। बाकी दूसरे पेटल्स में आपको 2-3 स्टिच दिखाऊंगी, फिर पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारा वीडियो दिखाने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए हमें सिर्फ डबल क्रोशियो ही इसमें तो लेते जाना है। सारे मतलब बैग में वही डबल क्रोशियो ही आते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई अलग स्टिच नहीं आ रहा है। और अब हमारे ऑलमोस्ट 12 डबल क्रोशियो ख़त्म होने आए हैं। देखिए बिल्कुल इजी है और आसानी से बन जाता है। देखिए हम गिनेंगे, अभी हमारे 2 और बाकी है स्टिच। लास्ट वाले में हम ये 1 डबल क्रोशियो लिया, एक में 2 बार लेने, इसलिए ये हमारा एक हुआ। अब उसी स्टिच में हम दोबारा डबल क्रोशियो लेंगे, तो अब हमारे 12 डबल क्रोशियो ख़त्म हुए। देखिए यहाँ पर अब हम काउंट करेंगे तो ये 12 हो गए। अब हम इसे जॉइंट करेंगे 1 2 3 और 4th वाले में हम जॉइंट करेंगे। 3 छोड़कर 4th वाले में हम लेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लिया और अब 1 चेन लेंगे। ये 1 चेन, अब हर एक स्टिच में हम रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेंगे। देखिए ये रिवर्स हर एक स्टिच में 12 है डबल क्रोशियो, तो हमें 12 रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेने हैं। देखिए हम हर एक स्टिच में रिवर्स क्रोशियो लेते जाएंगे। बस ऐसे ही हमें पूरा राउंड सिंगल क्रोशियो लेते हुए ख़त्म करना है। तो ये हमारा तीसरा राउंड, फर्स्ट 6 डबल क्रोशियो लिए थे, उसके ऊपर 2 12 डबल क्रोशियो हुए, और अब 12 सिंगल क्रोशियो लेंगे। बस देखिए अब ये हमारा सिंगल क्रोशियो का राउंड भी ख़त्म होने आया। बस पूरे हमें आखिर तक 12वें स्टिच तक हमें सिंगल क्रोशियो रिवर्स लेता जाना है। बहुत इजी है, इसमें हमें सिंगल क्रोशियो लेना है। देखिए अब हमारा सिंगल क्रोशियो का राउंड भी ख़त्म हुआ। देखिए अब हम इसे भी 3 स्टिच छोड़कर 4th स्टिच में जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच लेकर। देखिए ये हमारा 4वां स्टिच है जिसमें हम स्लिप स्टिच लेकर जॉइन करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल रेडी हो गई। देखिए अब यहाँ से हम फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से वही 2 डबल क्रोशियो, एक में ऐसे 3 में 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। हमने फर्स्ट स्टिच में जो 2 चेन ली थी वो हमें काउंट नहीं करनी है, उसके अलावा 2 डबल क्रोशियो हर स्टिच में लेना है। बस ऐसे ही तीनों में हम 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे तो हमारे 6 काउंट होंगे डबल क्रोशियो। देखिए फर्स्ट में
2 बार हो गए। अब ये सेकंड वाले स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। देखिए अब हम सेकंड वाले स्टिच में, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशियो हुआ। अब हम दूसरा डबल क्रोशियो उसी स्टिच में लेंगे। ये ऐसे ही हमें तीसरे स्टिच में भी लेते जाना है। देखिए अब हम थर्ड वाले में फिर से 2 डबल क्रोशियो लेंगे। ये 1 और अब ये 2। तो यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशियो कंप्लीट हुए। देखिए अब हम यहाँ पर गिनेंगे, ये हमारे 6 है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और इसको पलटा देंगे। अब 1 के अंदर 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। 6 के हमारे टोटल 12 डबल क्रोशियो होंगे। 1 स्टिच में ये 1 बार डबल क्रोशियो लिया हमने, और अब ये दूसरी बार। एक ही स्टिच में हम 2 बार लेंगे तो हमारे टोटल 12 डबल क्रोशियो होंगे। ऐसे ही हम 1 स्टिच में 2 बार डबल क्रोशियो लेते जाएंगे तो हमारे 12 बनते जाएंगे। ये हमारे फ्लावर की दूसरी पेटल है। बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए यहाँ पर 12 हमारे डबल क्रोशियो बन चुके हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। पहली वाली पेटल हमने जहाँ से स्टार्ट की थी उसी के अंदर से हम स्लिप स्टिच लेकर इसको जॉइंट करेंगे। ये हमारा पेटल का फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमारी 2 पेटल बनेंगे। अब 1 स्टिच लिया हमने और अब रिवर्स स्टिच सिंगल क्रोशियो स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे ही हमें रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेते जाना है। देखिए ये हमारा रिवर्स सिंगल क्रोशियो 12 बन चुके हैं। अब हम इसको फिर से फर्स्ट वाले पेटल के इस वाले पार्ट में स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करेंगे। देखिए ये हमारा जॉइंट हो चुका। अब 2 चेन लेंगे हम, और जहाँ से हमने पहले वाला स्टार्ट किया था वही स्टिच में से हम दूसरा पेटल का राउंड शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ स्लिप स्टिच लेकर हम जॉइंट करेंगे और 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब हम इस बार एक स्टिच में 3 बार डबल क्रोशियो लेंगे। पहले राउंड में हमने 2 लिए, अब 3 स्टिच में 3 बार डबल क्रोशियो लेंगे। अब हम एक स्टिच में 3 बार डबल क्रोशियो करेंगे तो 3 स्टिच में टोटल 9 बार होगा। 3 3 6 और 3 9। जो फर्स्ट हमने 2 चेन ली उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा हमें 9 डबल क्रोशियो एक में 3 ऐसे बनाने हैं। अब हम डबल क्रोशियो लेते जाएंगे। टोटल हमारे 9 डबल क्रोशियो बनने चाहिए, एक में 3 ऐसे हम बनाते जाएंगे। हमारे पहले राउंड की 2 पेटल बन चुकी है। ये हमारे दूसरे राउंड की फर्स्ट पेटल है। फर्स्ट पेटल का फर्स्ट राउंड है जिसमें हमें टोटल 9 डबल क्रोशियो बनाने हैं। देखिए हमारे डबल क्रोशियो बनते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशियो बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल इजीली बन रहे हैं और सारे पर्स में यही पैटर्न दोहराना है हमें, बिल्कुल इजीली। अब हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशियो बन चुके हैं, 9। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2 और रिवर्स करेंगे। अब एक स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। तो नीचे 9 है तो ऊपर की लाइन में टोटल 18 डबल क्रोशियो बनेंगे।
एक ही में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक में 2 बार बनाते हुए हमें ये 18 डबल क्रोशिया वाली लाइन कंप्लीट करनी है। ऐसे ही हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, एक में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, ये कंप्लीट हो गए, हमारे 18 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इसे 1 2 3 4 5 स्टिच छोड़कर 6 वाले स्टिच में जॉइंट करेंगे। स्लिप स्टिच लेकर इसको जॉइंट करेंगे। देखिए, 5 स्टिच छोड़ देंगे 6 वाले में। ये स्लिप स्टिच लिया हमने और जॉइंट किया, और अब 1 चेन लेंगे और रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेंगे हम। अब 18 डबल क्रोशिया थे तो 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और रिवर्स लेते जाना है। देखिए, है ना कितना इजी है। ऐसे ही सभी में से हमें लेते जाना है। टोटल हमारे 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ऐसे ही हमें ये लाइन भी कंप्लीट करनी है पूरी रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेते हुए। देखिए, ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसे भी 5 स्टिच छोड़ेंगे और 6 वाले में जॉइंट करेंगे। देखिए, ये हमारा 6 वाला स्टिच है। यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करेंगे और हमारी दूसरी पेटल भी यहीं से स्टार्ट होगी। अब 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2, और अब हम इसी में 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। तीनों स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारी दूसरी पेटल है, दूसरे राउंड की दूसरी पेटल है। ऐसे ही हम इसमें इसी स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो फर्स्ट 2 चेन लिए हमने उसे काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमारा 3 डबल क्रोशिया बन चुका। अब बाजू वाले स्टिच में और उसके बाजू वाले में, बाजू वाले 2 स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ऐसे ही हमें तीनों स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये दूसरे वाले स्टिच में ये दूसरी बार डबल क्रोशिया, और अब ये तीसरी बार, ये थर्ड डबल क्रोशिया। दूसरे वाले स्टिच में ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें तीनों स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, ये हमारा दूसरे स्टिच में भी 3 बार बन चुका है। अब ये थर्ड स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बन गया हमारा। अब दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम तीनों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमारा 9 डबल क्रोशिया बन चुका है। देखिए, हमारे 9 डबल क्रोशिया बन चुके। अब हम 2 चेन ली और रिवर्स किया। अब रिवर्स करके एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 18 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे यहाँ पर। ऐसे ही एक में 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो नीचे 9 है तो ऊपर 18 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए, ऐसे ही हमें बनाते जाना है। ऐसे ही पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए, एक में 2 बार। ऐसे ही एक में 2 बार डबल क्रोशिया लेते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं आपको
कंप्लीट करके दिखाती हूँ। थोड़ा दिखा देती हूँ, फिर वीडियो नहीं दिखाऊंगी, फिर ऐसे ही कंप्लीट करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर सारे वीडियो दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ऐसे ही पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारे 18 डबल क्रोशियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच लेकर जॉइन करेंगे। फर्स्ट वाली जो पैटर्न है उसके अंदर हम जॉइंट करेंगे। देखिए ये स्लिप स्टिच लेकर हमने जॉइंट किया। अब 1 चेन लेंगे और फिर रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेंगे। 18 डबल क्रोशियो है तो पे 18 रिवर्स सिंगल क्रोशियो होंगे। मैं 3-4 स्टिच दिखाती हूँ आपको, फिर पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए ऐसे ही रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेते जाना है। ऐसे ही हम सिंगल क्रोशियो लेते जाएंगे। अब मैं पूरा ख़त्म करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा राउंड ख़त्म हो चुका। अब हम इसे भी जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको 5 स्टिच छोड़कर 6 वाले में जॉइंट करेंगे। ये हमारा 6 वाला स्टिच है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच मार्क लगाया है, कभी गलती ना हो जाए इसके लिए। अब ये यहाँ पर हम 6 वाले में स्लिप स्टिच लेंगे और जॉइंट करेंगे। अब ये स्टिच मार्क निकाल देंगे, क्योंकि यहीं से हमारी दूसरी पेटल शुरू होगी। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2 चेन। अब उसी में हम 3 बार डबल क्रोशियो लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशियो और ये अब दूसरा डबल क्रोशियो। फर्स्ट 2 चेन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तीनों स्टिच में। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2, और रिवर्स करके ऊपर 1 स्टिच में 2 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे। टोटल 18 डबल क्रोशियो बनाएंगे। देखिए एक स्टिच में 2 बार, ऐसे टोटल 18 डबल क्रोशियो बनेंगे। ऐसे ही हम डबल क्रोशियो बनाते जाएंगे। मैं थोड़े स्टिच दिखा के आपको फिर पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ऐसे ही हमें बनाते हुए पूरा राउंड देखिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया, हमारा 18 डबल क्रोशियो बन चुके हैं। अब हम अगली वाली पेटल जहाँ से शुरू की थी वहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर हम इसे जॉइंट करेंगे और 1 चेन लेकर रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेंगे। ऐसे ही 18 डबल क्रोशियो है तो हमें 18 रिवर्स सिंगल क्रोशियो बनाने हैं। ऐसे ही हमें बनाते हुए जाना है। पूरा राउंड मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे 18 सिंगल क्रोशियो रिवर्स बन चुके हैं। देखिए अब हम इसे अगले वाली पेटल के साथ स्लिप स्टिच लेकर जॉइन करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। 2 राउंड बने हमारे। फर्स्ट वाले में 2 पेटल है और दूसरे वाले में 3 पेटल है। अब हम अगले वाले राउंड के लिए 2 चेन लेकर जॉइन करेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हम दूसरी 3rd राउंड की पेटल की शुरुआत करेंगे। एक स्टिच में हमें पहले 2 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशियो लेने हैं। इसी में हम 3 बार डबल क्रोशियो लेंगे। फर्स्ट 2 चेन हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए ऐसे ही 3 स्टिच में हमें 3-3 बार डबल क्रोशियो लेने हैं। अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कैसे पेटल बनानी है। देखिए अब मैं कंप्लीट 9 डबल क्रोशियो करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारे 9 डबल क्रोशियो बन चुके। अब 2 चेन लेंगे और इसे रिवर्स करेंगे और हर स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम इसे भी यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 6 स्टिच छोड़कर 7वें वाले स्टिच में स्टिच मार्क लगाया है। यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है। 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम स्टिच मार्क लगा देते हैं, जिससे हमें स्टिच में पेटल बनाने में आसानी हो, बार बार हमें काउंट ना करना पड़े। इसलिए हमने काउंट करके स्टिच मार्क लगा दिए हैं। देखिए अब हम जहाँ पर इधर स्टिच मार्क लगाए वहाँ पर जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच लेकर। अब 1 चेन लेंगे और पहले स्टिच मार्क निकालेंगे। अब 1 चेन लेंगे और रिवर्स सिंगल क्रोशियो। सारे में हमें रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेते जाना है। 18 डबल क्रोशियो है तो 18 सिंगल क्रोशियो बनेंगे। मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़े स्टिच दिखाने के बाद आपको फिर पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए ऐसे ही पूरा हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हाँ हम उधर जहाँ पर स्टिच मार्क लगाया था वहाँ पर जॉइंट करेंगे इसे। यहाँ पर यहीं पर जॉइंट करेंगे और यहीं से हमारी दूसरी पेटल बनना शुरू होगी। स्लिप स्टिच लेंगे और स्टिच मार्क निकाल देंगे। अब निकालने के बाद हम यहीं से नई पेटल की शुरुआत करेंगे। 2 चेन लेंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशियो लेंगे इसी स्टिच में। ये फर्स्ट और ये सेकंड डबल क्रोशियो और ये थर्ड डबल क्रोशियो। ऐसे ही बाकी के 2 स्टिच में भी हम 3 बार डबल क्रोशियो लेंगे। अब मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों में भी हमें 3 बार लेना है। ये मेरे 9 डबल क्रोशियो बन चुके हैं। अब हम 2 चेन लेंगे 1 और 2 और रिवर्स करेंगे और सेम वही पैटर्न एक में 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। टोटल 18 डबल क्रोशियो बनेंगे। अब हम ऐसे ही एक में 2 बार डबल क्रोशियो लेंगे। टोटल हमारे 18 डबल क्रोशियो बनेंगे। मैं आपको फिर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 2-3 स्टिच दिखा के फिर पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसे हमें डबल क्रोशियो लेते जाना है। देखिए अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ऐसे ही पूरे लेते जाना है। यहाँ पर हमारे 18 डबल क्रोशियो बन चुके हैं। देखिए पूरे 18 हैं। अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच लेकर आगे वाली पैटर्न के फर्स्ट हुक में स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशियो लेंगे। रिवर्स सिंगल क्रोशियो लेंगे। हर एक में एक बार हमें सिंगल रिवर्स क्रोशियो लेना है। 18 डबल क्रोशियो है तो 18 सिंगल क्रोशियो बनेंगे। मैं कंप्लीट करके आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे यहाँ पर रिवर्स क्रोशियो बन रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। देखिए ये हमारे पूरे 18 रिवर्स क्रोशियो बन चुके हैं। अब हम इसे भी जॉइंट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर 6 स्टिच छोड़ने के बाद हम 7th वाले में जॉइंट करेंगे।
देखिए 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 में हम स्लिप स्टिच, ये वाला 7 है, यहाँ पर जॉइन करेंगे और हमारी दूसरी पेटल भी यहीं से स्टार्ट होगी। वही सेम प्रोसेस, हमें 2 चेन लेनी है, 1 एंड 2, और उसी स्टिच में हम 3 बार डबल क्रोशिया। देखिए अब हमारी सारी पेटल बन चुकी है। हमने टोटल पेटल के 4 राउंड यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर हमने इसी की साइज़ का फैब्रिक काट के रखा है। अब हम इसे फैब्रिक ग्लू से चिपकाएंगे, या आप चाहे तो सुई धागे से स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से चिपकाया है और सुई धागे के स्टिचेस भी लिए हैं, और 25 स्टिच मैंने ओपन पार्ट के लिए, देखिए यहाँ स्टिच मार्क लगा के रखा है, ओपन रखा है। अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर भी हमने 25 स्टिच ओपन पार्ट के लिए रखे हैं। अब हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे, नोट बना लेंगे एक, फिर दोनों स्टिच में से, इसमें से हम आगे वाले में से पीछे वाला हिस्सा और पीछे वाले पार्ट में से आगे वाले का हिस्सा लेकर ये यान बाहर निकालेंगे, और इसी तरह सारे स्टिचेस हम लेंगे और स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करेंगे। देखिए अब हम ऐसे ही स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट करते जाएंगे। पूरा पार्ट हम ऐसे जॉइंट करेंगे। जो स्टिच लेना है वो ओपन पार्ट हमें ओपन ही रखना है, बाकी सारे पार्ट हमें पूरा पार्ट का, पर्स का पूरा हिस्सा ऐसे हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ऐसे ही हमें पीछे वाले हिस्से में से और दोनों के पीछे वाला हिस्से का आगे का स्टिच लेना है, और आगे वाले हिस्से का पीछे का स्टिच लेकर दोनों का ऐसे स्लिप स्टिच से पूरा जॉइंट करना है। देखिए मैं जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। ये जॉइंट हो चुका, देखिए हमारा जो पार्ट हमें जॉइंट करना था वो जॉइंट हो चुका। अब हम यहाँ से जो ओपन पार्ट है उसको हम पूरा स्लिप स्टिच लेते हुए पूरा राउंड लेंगे। ओपन पार्ट में भी हमें स्लिप स्टिच लेते हुए राउंड लेना है पूरा। देखिए ऐसे पूरा लेते जाएंगे। हमारे ओपन पार्ट में भी हम पूरा राउंड लेंगे। देखिए ये मैंने पूरा राउंड ले लिया है, और अब यहाँ पर हमने थोड़ा सी डोरी छोड़कर कट कर दिया और खींच लेंगे। अब तो ये हमारा लॉक हो गया। अब ये डोरी हम इसको हुक की मदद से अंदर बाहर करके छुपा देंगे, ताकि ये डोरी बाहर दिखे ना। देखिए अब हम डोरी भी हमने छुपा दी है। देखिए अंदर स्पेस भी, कितनी अच्छी स्पेस है, अंदर काफ़ी स्पेस है, हमारा काफ़ी सारा सामान अंदर आ सकता है, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बैग लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।